काम खबर दें, इस्लामाबाद में एहतजाज की आड़ में शरपसंदी करने वाले गिरफ्तार अफगान बलवाइयों के होशरुबा बयानात मंजर आम पर आ गए हैं। पुरअमन एहतजाज का लिबादा ओढ़ है। PTI के शरपसंद अफगान बलवाइयों ने इंतशार और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की तमाम हदें पार कर दी। इंतशार और फसाद फैलाने वाले मुतअद्दिद अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। PTI की क़यादत की एमा पर इंतशार और बदअमनी फैलाने वाले इन गिरफ्तार अफगान बाशिंदों ने होशरुबा इंकशाफात कर दिए हैं। और आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में एहतजाज की आड़ में शरपसंदी करने वाले गिरफ्तार अफगान बलवाइयों के होशरुबा बयानात सामने आए हैं। मैं अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और PTI ने मेरे को 2000 दिन का लालच दे के मेरे को अपने साथ पेशावर से यहाँ धरने के लिए बुलाया है और अभी तक ना मेरे को पैसा मिला है और ना वो मेरे को नज़र आए। वो खुद भाग के चले गए और हमको इधर पुलिस ने पकड़ लिया है और इनको साथ देने का कोई मतलब नहीं है। हमारा नाम मौलादाद है और इसका नाम अब्दुलबारी है, इसका जमालुद्दीन है। हम दोस्त है, पेशावर से आए। PTI की तरफ से PTI वाला ने हमको पैसे दिए थे कि जाके इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करे, और किसी को पैसे मिले और किसी को पैसे नहीं मिले, वो भाग गए। हमारा उनसे ये पैगाम है, देखो अभी हम हवालात में अफगानियों भाइयों से ये गुजारिश है हमारा कि इधर किसी का तोड़ फोड़, किसी की गाड़ी नहीं जलाना है, किसी का नुकसान नहीं करवाना है। तमाम अब्दुलरहमान दा जमा ताल्लुक दा अफगानिस्तान सरा दा मूंग दलता पेशवर की मजदूरी को ख्वारी मेहनत को फल बचे हलाल रिजक पैदा को नो द PTI कारकुनान अफगानान वाड़ी छी मूंग सरा धरना के गडून वकी और इस्लामाबाद तलाड़ से अलता उरुना वाची अलता नुकसानात रावली नो जमाल हा को अफगानान से गुफ्तना दादा चीज दुई गुफ्तनी वनमनी। इस्लामाबाद में एहतजाज की आड़ में शरपसंदी करने वाले गिरफ्तार अफगान बलवाइयों के होशरुबा बयानात मंजर आम पर आ गए हैं। पुरअमन एहतजाज का लिबादा ओढ़ है। PTI के शरपसंद अफगान बलवाइयों ने इंतशार और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की तमाम हदें पार कर दी हैं। इंतशार और फसाद फैलाने वाले मुतअद्दिद अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। PTI की क़यादत की एमा पर इंतशार और बदअमनी फैलाने वाले इन गिरफ्तार अफगान बाशिंदों ने होशरुबा इंकशाफात कर दिए हैं। इस्लामाबाद में एहतजाज की आड़ में शरपसंदी करने वाले गिरफ्तार अफगान बलवाइयों ने होशरुबा बयानात दिए हैं। पुरअमन एहतजाज का लिबादा ओढ़े। PTI के शरपसंद अफगान बलवाइयों ने इंतशार और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की तमाम हदें पार कर दी हैं। इंतशार और फसाद फैलाने वाले मुतअद्दिद अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। PTI की क़यादत की एमा पर इंतशार और बदअमनी फैलाने वाले इन गिरफ्तार अफगान बाशिंदों ने होशरुबा इंकशाफात किए हैं। शरपसंदी करने वाले अफगान बाशिंदों ने होशरुबा इंकशाफात किए हैं और PTI के शरपसंद अफगान बलवाइयों ने इंतशार और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की तमाम हदें पार कर दी। इंतशार और फसाद फैलाने वाले मुतअद्दिद अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। PTI क़यादत की एमा पर इंतशार और बदअमनी फैलाने वाले इन गिरफ्तार अफगान बाशिंदों ने होशरुबा इंकशाफात कर दिए हैं। इस्लामाबाद में एहतजाज की आड़ में शरपसंदी करने वाले गिरफ्तार अफगान बलवाइयों के होशरुबा बयानात मंजर आम पर आ गए हैं। पुरअमन एहतजाज का लिबादा ओढ़ है। PTI के शरपसंद अफगान बलवाइयों ने इंतशार और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की तमाम हदें पार कर दी हैं और इंतशार और फसाद फैलाने वाले मुतअद्दिद अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। PTI की क़यादत की एमा पर इंतशार और बदअमनी फैलाने वाले इन गिरफ्तार अफगान बाशिंदों ने होशरुबा इंकशाफात किए हैं। इस्लामाबाद में एहतजाज की आड़ में शरपसंदी करने वाले गिरफ्तार अफगान बलवाइयों के होशरुबा बयानात मंजर आम पर आ गए हैं। पुरअमन एहतजाज का लिबादा ओढ़े। PTI के शरपसंद अफगान बलवाइयों ने इंतशार और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की तमाम हदें पार कर दी हैं और इंतशार और फसाद फैलाने वाले मुतअद्दिद अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने हमें ज्वाइन किए हैं, सरबराह तहरीक नौजवान पाकिस्तान। और सर बताइएगा कि इस्लामाबाद में एहतजाज किया गया और मैसिव तरीके से हिट किया गया है दारुल हुकूमत को। आप किस तरह से देखते हैं कि शरपसंद बुलवाए गए, ख़ास तौर पर अफगान बाशिंदे, और तोड़ फोड़ करवाई गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में इससे बढ़कर मुल्क दुश्मनी कोई और नहीं हो सकती। मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे देख के रंज हो रहा है कि पाकिस्तान के हवाले से अगर ये सोच किसी शख्सियत या किसी तंजीम की है
तो वो अभी तक उसके ऊपर पाबंदी क्यों नहीं आयद की गई। अब इसमें कौन सी दूसरी बात रह गई। पहले तो हुकूमत ने कहा, वफाक ने, कि जी हमने अफगान बाशिंदे गिरफ्तार किए हैं, लोगों ने उसको सच झूठ समझ के जो है वो साइड पे कर दिया। लेकिन अब ये जो बयान आ रहे हैं अफगान बाशिंदों के, और वो कह रहे हैं कि हमें बतौर बलवाई बुलाया गया था, हमें हमले कराने के लिए, हमें बाकायदा इंतशार फैलाने के लिए, नुक्से अमन अमान करने के लिए, गैर कानूनी अवामिल के लिए, और हम शर्मिंदा भी हैं, वो साथ ये भी कह रहे हैं। और फिर देखें ना, अफगानिस्तान के साथ आजकल जो ताल्लुकात हैं हमारे, एक तरफ तो वजीर आला केपी के जो है वो बाकायदा कहते हैं कि जी हम तो खारजा अमूर जो है बराह रास्त उनके साथ डील करेंगे, अपनी खारजा पॉलिसी रखेंगे जो आईन पाकिस्तान से गद्दारी के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब जो है, आपको मालूम है कि इस टाइम पे दहशत गर्दी की एक बहुत बड़ी जंग से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान लरज रहे हैं, और आए दिन शहादतें हमारी अफवाज जो है वो दे रही है। दूसरी जानिब जो है, उन्हीं लोगों को बुला के आप जो है गैर कानूनी तौर पर, क्योंकि अफगान बाशिंदों के लिए हुक्म यह है कि उनको अपने मुल्क जाना है, पाकिस्तान हुकूमत की एक पॉलिसी है, और आप उनको जो है वो अपने साथ शरंगेजी के लिए लेके आ रहे हैं। पहली बात है कि गैर कानूनी तौर पर एक आदमी है, वो पाकिस्तान में ट्रैवल कैसे कर सकता है, क्या उसके पास कागजात नहीं है, उसके पास उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप उसको जो है उठा के इस्लामाबाद लेके आ रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? इसका मतलब तो बड़ा वाज़ेह हो गया कि आप जो है वो शरपसंदी चाहते थे। और देखें ना, मीडिया दिखा रहा था, 365 दिखा रहा था कि किस तरीके से बाकायदा असला जो था वो लोग साथ लेके आ रहे थे, और बड़े फखरिया कह रहे थे कि हमें जरूरत पड़ी तो हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे। अब ये अफगान बाशिंदों का यहाँ साबित होना, देखें कल को आप भारत से भी बाशिंदे ले आएंगे, आप भारत से भी बुला के ले आएंगे, और वो पाकिस्तान के अंदर शरंगेजी जो है और शरपसंदी जो है वो फैलाएंगे। ये कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं दरख्वास्त करूंगा कि सुओ मोटो लिया जाए इसके ऊपर, और संगीन गद्दारी के मुकदमात कायम किए जाएं, जो आए हैं उन पे भी और जो लेके आने वाले हैं उनके ऊपर भी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो अगर ये काम किया है, क्योंकि इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए, पता चले कि पीछे किसने इनको हायर किया, किसने इनको पैसे दिए, कैसे ये जो है खैबर पख्तूनख्वा से किन गाड़ियों में किस तरीके से आए, इनके साथ और कितने लोग मौजूद थे, इसकी पूरी तहकीकात हो ताकि तश्त-ए-बाम हो, पता चल जाए कि मुल्क दुश्मन कौन है और पूरी तहकीकात होनी चाहिए ताकि पता लग जाए कि मुल्क दुश्मन कौन है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया।